जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ वैसे क्वेश्चंस जिसके आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस सीरीज की पीछे जितनी भी क्लासेज हुई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप पीछे के क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो PDF है वह आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप PDF भी जरूर डाउनलोड करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। बोला यह गया है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर √5 हो तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा का मान क्या होगा। एक बात हम सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो अगर हम साइन थीटा को x से डिनोट करेंगे तो कॉसेक थीटा 1/x हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा। अगर हम साइन थीटा को a से डिनोट करते हैं तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा को हम मान लेते हैं x, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा यानी कि 1/x। तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान हो गया √5। ठीक है, x प्लस 1/x का मान कितना है, x प्लस 1/x का मान आपका हो गया √5। अब आगे देखिए पूछा क्या है, पूछा है हम लोगों से कि साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा को x माने हैं तो x का कर लीजिए क्यूब, x का यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, क्यूब कर लेंगे। और प्लस आगे देख लीजिए क्या है, कॉसेक क्यूब थीटा, तो कॉसेक माने हैं 1/x को, तो 1/x का क्यूब करेंगे तो 1/x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मतलब यही हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 1/x का मान दिया है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन में ना इस तरीके से दे, मान लीजिए कि a प्लस 1/a का मान कुछ भी दे रखा हो, मान लेते हैं कि m दे रखा हो, और आपसे क्या पूछा जाए, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ जो आपका मान दिया है ना a प्लस 1/a का m, इसका एक बार हम लोग कर लेंगे क्यूब और इसी m का एक बार कर लेंगे तिगुना और इसको घटा लेंगे। अगर प्लस वाला रहेगा तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और अगर a माइनस 1/a का मान m दे करके a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान पूछता तो हम इसका क्यूब करके इसमें प्लस क्या कर लेते हैं, प्लस 3m कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से x प्लस 1/x का मान √5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, हम इसका करेंगे एक बार क्यूब, √5 का क्या करेंगे, √5 का यहाँ पे करेंगे क्यूब और उसके बाद इसी को कर लेंगे तिगुना, यानी कि 3 गुना करेंगे √5 और इसके बीच में चिन्ह क्या रहेगा, इसके बीच में चिन्ह रहेगा आपका माइनस का। आइए इसको सोल्व करते हैं। √5 का अगर आप क्यूब करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 5√5। किसी भी रूट वाले संख्या का जब आप क्यूब करते हैं ना, इसका मतलब 3 बार गुना, तो √5 से जब 3 बार गुना करिएगा तो √5 गुना √5 5 हो जाएगा और फिर 5 में √5 से गुना करिएगा तो 5√5। यानी अगर हम आपसे कहे कि √x का क्यूब क्या होगा तो x √x हो जाएगा, √y का क्यूब क्या होगा, y √y हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे क्या है आपका 3 गुना √5, यह होगा आपका 3√5। अब आप बताइए कि 5√5 में से 3√5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का यही आंसर होगा 2√5। इसको सोल्व करने में बस कुछ ही सेकेंड का आपको समय लगता, अगर आपके पास यह कॉन्सेप्ट होता कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, x प्लस 1/x का मान दे करके x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है, हम एक बार इसका कर लेते क्यूब, एक बार इसको कर लेते तिगुना, घटा लेते, सीधे अपने क्वेश्चन का आंसर हम क्या करते, 2√5 करते। कैलकुलेशन में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाते। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है द्विघात समीकरणों 2x² माइनस 5x माइनस 3 = 0। यहाँ पे देख लीजिए एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, और फिर दूसरा है x² प्लस x माइनस 12 का उभयनिष्ठ मूल। उभयनिष्ठ मूल का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। उभयनिष्ठ मूल कहने का मतलब होता है कॉमन फैक्टर क्या होगा यह हमें बताना है। हम सब लोग एक चीज जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का, जैसे जो द्विघात समीकरण लिखते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c, या क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसको सोल्व करने का मतलब है कि जब आप इसको सोल्व करते हैं तो x का 2 वैल्यू आता है। जब आप द्विघात समीकरण को सोल्व करिएगा तो x का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। इसमें से एक वैल्यू को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे वैल्यू को बीटा से डिनोट करते हैं। यही आपका इस इक्वेशन का मूल भी कहलाता है, रूट्स भी कहलाता है। फिर से ध्यान से समझिएगा, जब आप किसी द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने का मतलब क्या है,
सोल्व करने का मतलब है एक्स का मान निकालना, और एक्स का जो भी मान होगा वह ऐसा मान होगा जिसको जब आप इसमें डालिएगा तो इसका वैल्यू जो है वह 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब यह इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। कहने का मतलब कि इसका अगर सॉल्यूशन, इसका अगर रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा का वैल्यू अगर इसमें डालिएगा एक्स के जगह पे तो इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा, या फिर बीटा का मान जो है उसको एक्स के स्थान पर रखिएगा तो इसका मान जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा, यानी यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इस दोनों का एक फैक्टर क्या होगा। तो इस दोनों का फैक्टर कहने का मतलब एक्स का ऐसा मान बताइए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी, जो दूसरा इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करे। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई वही करेगा जो ऑप्शन जो है इस दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो हम बारी बारी से रख के देखते हैं। आइए वैल्यू हम शुरुआत करते हैं 3 से। 3 डाल के देखिए तो यहाँ पे जब x के जगह 3 डालिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x के जगह 3 तो 5 थी 15 माइनस 3 तो 18 माइनस 15, 15 18 माइनस 15 3, और 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। x के जगह 3 रखने पर एक इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसका एक फैक्टर आपका 3 होगा। अच्छा 3 यहाँ रख के देखिए तो x के जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9, फिर x के जगह 3 तो 9 और 3 12, और 12 में से 12 माइनस करेंगे 0। यानी जब आप x के स्थान पर 3 रखते हैं उस केस में क्या होता है, यह इक्वेशन भी आपका सेटिस्फाई हो जाता है, और यह वाला जो इक्वेशन है यह भी सेटिस्फाई हो जाता है। इसका मतलब इस दोनों का फैक्टर आपका 3 है। हमें क्या बताना था, इस दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, उभयनिष्ठ मूल क्या होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप बोलोगे -1/2 क्यों नहीं रखे, आप -1/2 रख के भी देख सकते हैं, लेकिन पहले वैसे वैल्यू को आप डाल के चेक करिएगा जिसको रखना आसान है। मान लीजिए 4 रखते तो क्या होता, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, x के जगह 4 तो 5 चौके 20, 32 में से 20 माइनस करेंगे 12, 12 माइनस 3, यानी कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। 2 रख के देख लीजिए x के जगह, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 माइनस 5 दूना 10, 8 में से 10 माइनस करेंगे -2, यानी कि 2 रखने पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या लेंगे, हमारा जो आंसर होगा वह विकल्प सी हो जाएगा। आपको इस इक्वेशन को अलग अलग सोल्व करके मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिएगा क्या है। बोला है यदि समीकरण x² माइनस px प्लस 15 बराबर 0 का एक मूल 3 है और द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल समान है तो q का मान बताइए क्या होगा। क्या बोला इस क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा। x² माइनस px प्लस 15 प्लस कितना है 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला यह है कि यह जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं, इसका एक मूल तो पता है, अल्फा और बीटा में से एक मूल पता है, क्या है, एक मूल 3 है। दूसरा मूल आप बता दीजिए कि क्या होगा। हमें क्या बताना है, दूसरा मूल बताना है कि दूसरा मूल क्या हो जाएगा। दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, अच्छा दूसरा मूल न निकाल करके हम p का मान भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एक मूल 3 दिया है, तो अगर हम इसमें x के जगह 3 रखेंगे तो यही इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो x के जगह 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस x के जगह 3 तो 3 में p से गुना करेंगे 3p, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 15 है यहाँ पे और 9 है, और 9 और 15 दोनों आपका क्या है, प्लस में है, तो दोनों वैल्यू को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 24 बराबर, इधर देखिए -3p बराबर किधर आएगा तो प्लस का 3p हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 8 24। p का मान क्या आ गया आपका, p का मान आपका यहाँ से 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया p का मान। आगे चलिए, हमें इतना भी करने का जरूरत नहीं था। इतना करने का जरूरत क्यों नहीं था, क्योंकि द्विघात समीकरण जब भी बनता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं x² माइनस लिखते हैं मूलों का योगफल इंटू x, तो p क्या होगा, मूलों का योगफल होगा, और प्लस क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल लिखते हैं। तो अगर एक मूल 15 है तो एक मूल 3 है तो दूसरा मूल 5 ही होगा ना, तभी तो यह आपका 15 होगा। तो एक 3 है दूसरा 5 है, तो p की जगह क्या हो जाएगा, 3 और 5 8, तो p का वैल्यू यहाँ से भी 8 आ जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन बनाइए। दूसरा इक्वेशन क्या है, x²। जो सेकेंड हमारा इक्वेशन है वह क्या है, x² और प्लस क्या है px, तो प्लस px, तो p का मान कितना निकाले 8, तो 8x हो जाएगा, और प्लस क्या है आगे, प्लस आगे है आपका q इज इक्वल टू 0। इसके बारे में क्या बोला है कि यह जो इक्वेशन है, हम क्या किए कि इस वाले इक्वेशन से p का मान निकाल लिए, और जो p का मान आया उसको इसमें डाल दिए, तो दूसरा इक्वेशन भी हमारा कुछ हद तक बन गया। अब बोला है इसके मूल समान है तो q का मान बताइए। अब इसका जो मूल है ना, इसका जो फैक्टर है वह समान है, यानी कि अल्फा और बीटा का जो मान निकालिएगा वह इक्वल आएगा।
मूल समान होने का सीधा सीधा मतलब है कि बी स्क्वायर, तो बी की जगह 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4ac, तो 4 गुने 1 गुने क्यू यानी कि 4q, इसका जो मान होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बताइए 64 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 और इधर q है, 4q इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 4 से काटिए, 16 चौके 64, 16 आपका q का मान आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या किए हैं आप, तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मूल समान तभी होता है जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू 0 के बराबर है। तो इस वाले इक्वेशन का क्वेश्चन में बोल रखा है कि मूल समान है, तो इस इक्वेशन का मूल समान कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। इसमें a से किसको डिनोट करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुना में वैल्यू होगा उसको a से डिनोट करते हैं, वो a का मान कुछ भी नहीं है, मतलब 1। b का मान क्या हो जाएगा, जो x के गुना में होगा 8, और c का मान क्या होगा, q होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर q का मान कितना आ गया आपका, 16 आ गया। ठीक है, चलिए, तो एक तो यह तरीका है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो तरीका है उसको भी आप समझ लीजिए, यह तो बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कहता है यहाँ पे, उसको भी जान लीजिए। जब भी कोई द्विघात समीकरण फॉर्म होता है तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मान लीजिए एक मूल अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसके गुना में लिखते हैं एक्स, और प्लस क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में हम लोग लिखते हैं 0। जब भी द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको बोला जाए और दो मूल दे रखा हो, यानी अल्फा और बीटा का मान दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले लिखना होता है एक्स स्क्वायर, फिर लिखते हैं माइनस, फिर क्या होता है मूलों का योगफल, इसमें एक्स से गुना करते हैं, और प्लस लिखते हैं मूलों का गुणनफल। तो अब जरा इसको इसके साथ कंपेयर करके देखिए, गौर से देखिएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिए माइनस पी एक्स है, तो एक्स है, पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा मूलों का योगफल, माइनस के जगह पे माइनस है, यहाँ पे क्या होगा, पी के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा का मान, और यह क्या है, मूलों का गुणनफल। अब जब एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, ये दूसरा मूल 5 होगा, तभी तो 3 में 5 से गुना करेंगे, यह वैल्यू 15 आ जाएगा। यहाँ पे मूलों का गुणनफल ही होता है, तो एक मूल 5 दूसरा मूल 3 आया। अब जब एक मूल 5 दूसरा 3 आया तो पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान मूलों का योगफल यानी 5 और 3 8 हो जाएगा, पी का मान 8 आ गया। अब चलिए इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर और प्लस पी का मान आपका 8 आ गया, तो 8x प्लस क्यू बराबर 0, यही तो होगा। गौर से एक बात और समझिए, इसको इसी फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिखिएगा आप, एक्स स्क्वायर लिखिएगा, माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा, और 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 बराबर भाग में बांटिए, क्योंकि बोला इसका मूल बराबर है, तो -4 माइनस 8 हो जाए, -4 माइनस 8 होगा, और -8 में माइनस से गुना करेंगे +8 इंटू एक्स, और प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देखिए समझिएगा, हम क्या किए, इस फॉर्म में इस वाले इक्वेशन को लिख दिए। 8 को क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। क्यों 2 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि बोला है इस वाले इक्वेशन का मूल समान है, मतलब यहाँ मूलों का योगफल तो होगा ही, लेकिन दोनों मूल बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर के बाद माइनस चाहिए, तो माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस लिखिए, और अंदर में माइनस लिखिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब गौर से देखिए, दोनों मूल पता यहाँ पे लग गया, एक मूल क्या है -4, दूसरा मूल क्या है -4, तो क्यू के जगह पे क्या होगा, मूलों का गुणनफल यानी -4 गुणे -4 यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का आपका 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी अपना आंसर आप निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रखे हैं, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं वहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, और b और c दोनों 0 से अधिक धनात्मक पूर्णांक है, तो a का अधिकतम मान क्या होगा। क्या बोला है, a का अधिकतम मान क्या होगा, बोला क्या है b और c 0 से अधिक, यानी b और c का मान जब भी हमें लेना है तो 0 से बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना है, यानी b और c का मान नेगेटिव नहीं लेना है। और तब हम लोगों से यह बोला गया है कि a का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो आप सोचिए कि b का कम से कम मान क्या ले सकते हैं, b का कम से कम मान 1 लेंगे, c का कम से कम मान क्या ले सकते हैं, c का कम से कम मान आप 1 ले सकते हैं, क्योंकि बोला क्या है, बोला है कि a का अधिकतम मान क्या होगा। तो a का मान ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब b और c का मान हम कम से कम लेंगे, तभी तो इसका मान ज्यादा से ज्यादा रख पाएंगे, क्योंकि सबको जोड़ने पे तो हमें 8 ही लाना है। तो b का मान हम अधिक से अधिक 1 रख लेते हैं, है ना, कम से कम हम 1 रख सकते हैं, c का मान भी कम से कम 1 रख सकते हैं, क्योंकि बोला है 0 से अधिकतम, है ना, 0 से अधिक लेना है तो 1 ले लिए। अब बताइए a का मान कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा तो 6 और 1 7 और 1 8। बी का मान हम 0 से कम, मतलब 0 से बड़ा ही रखना है तो कम से कम 1 आपको रखना पड़ेगा। 1 का अधिकतम मान कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के? 1 का अधिकतम मान आपका विकल्प ए यानी कि 6 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। देखिए यह सवाल जो है आपका रेकरिंग का है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसको हटाने का तरीका क्या होता है? जितने अंकों के ऊपर यह सिंबल है ना, बट्टा में उतना 9 लिखिए। तो 2 अंकों के ऊपर है तो बट्टा में 2 9 यानी कि 56/99 इसका वैल्यू हो गया। प्लस आगे देख लीजिए, 2 अंकों के ऊपर है तो 43/99 हो गया। और अगला में देख लीजिए प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए 89 के ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे? 89/99 लिखेंगे। ठीक है। यह जो बार का चिन्ह है इसको हटाने का तरीका क्या होता है? अगर पॉइंट और पॉइंट के पहले 0 रहे तो पॉइंट 0 को छोड़ दीजिए। हटाने का तरीका है 2 अंक के ऊपर है तो बट्टा में 2 9, 3 अंक के ऊपर बार का चिन्ह है तो बट्टा में 3 9, 4 अंक के ऊपर है तो बट्टा में 4 9, इस तरीके से लिखते हैं। तो सबके ऊपर 2 2 9 है तो बट्टा में 2 9। अब आप बताइए कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सबके नीचे में समान वैल्यू है तो एलसीएम तो यही होगा ना 99। ऊपर वाले को आपस में जोड़ लीजिए। देखिए 6 3 9 9 18, 8 हासिल 1 हो जाएगा। 5 4 9 8 17 और 1 18, 188। तो 188 बट्टा कितना हो गया? 99। अब 99 से जब आप इसमें भाग करिएगा, देखिए 99 से इसमें भाग करिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? जब आप 99 से भाग करिएगा तो पूर्णांक 1 ही मिलेगा, क्योंकि 99 का टेबल सिर्फ आप एक बार पढ़ सकते हैं। 2 बार में तो 99 गुने 2 198 हो जाएगा। तो 99 कम 99, अब बचेगा कितना यहाँ पे? 89। हम इस दोनों को गुना करते हैं, इसको प्लस करते हैं। तो 99 से जब इसमें भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, शेष कितना बचेगा? 188 माइनस 99 कितना बचता है? 89। अब गौर से देखिएगा, एक तो पूर्णांक आया तो एक को इस प्रकार से लिख दीजिए पॉइंट, यह जो भाग है वो पॉइंट में ही आएगा। और 89 में 99 से भाग करना है, इसका मतलब 89 के ऊपर आप बार का चिन्ह लगा दीजिए। अब से पहले ऐसा किया है ना, 89 यहाँ पे क्या किए थे आप? 89/99 इसके लिए लिखे हैं। तो जब यहाँ पे 89/99 इसके लिए इतना लिखे हैं तो इसके लिए इतना भी तो लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका? यह वैल्यू आपका आ जाएगा 1.89 के ऊपर बार का चिन्ह, यानी कि विकल्प सी आपके क्वेश्चन का यह आपका सही आंसर बन रहा है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? विकल्प सी हो जाएगा।